सुनो यस आज कोर्ट में हमने जो एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ बेल पेश की उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर। केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है। यस मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है हियरिंग। नोटिस इशू हो गया है। नोटिस इशू हाँ हो गया। तो सर ये अभी जो स्टे माना जाए वो माना जाएगा जब तक इसका ऑर्डर फाइनली नहीं आता है कैंसिलेशन वाली जो स्टे एप्लीकेशन का, ये तब तक के लिए है। पता नहीं, मेनली जब तक एप्लीकेशन हियर नहीं होगा तब तक, यानी सुनवाई नहीं होगी तब तक का है मेरे हिसाब से। ऑर्डर देखूंगा तो सही सही क्या है वो बताऊंगा। मेन ग्राउंड जो है कि ऑर्डर इज परवर्स, रेलेवेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, irrelevant material is considered, that's the main ground. जो मटेरियल जो है ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल के ध्यान में नहीं लिया, और जो नहीं ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल ध्यान में लिया। दिस इज द क्रक्स, समझ में आया? दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। थैंक यू। सुनो यस आज कोर्ट में हमने जो एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ बेल पेश की उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर। केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है। यस मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है हियरिंग। नोटिस इशू हो गया है। नोटिस इशू हाँ हो गया। तो सर ये अभी जो स्टे माना जाए वो माना जाएगा जब तक इसका ऑर्डर फाइनली नहीं आता है कैंसिलेशन वाली जो स्टे एप्लीकेशन का, ये तब तक के लिए है। पता नहीं, मेनली जब तक एप्लीकेशन हियर नहीं होगा तब तक, यानी सुनवाई नहीं होगी तब तक का है मेरे हिसाब से। ऑर्डर देखूंगा तो सही सही क्या है वो बताऊंगा। मेन ग्राउंड जो है कि ऑर्डर इज परवर्स, रेलेवेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, irrelevant material is considered, that's the main ground. जो मटेरियल जो है ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल के ध्यान में नहीं लिया, और जो नहीं ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल ध्यान में लिया। दिस इज द क्रक्स, समझ में आया? दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। थैंक यू।